आपका पहला नंबर सवाल है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? तो आपके ऑप्शन ए विजयनगर, बी राजगृह, सी कश्मीर, डी पाटलिपुत्र। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कश्मीर का वर्णन है। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का इतिहास वर्णन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया है? तो आपकी ऑप्शन ए नरसिंह प्रथम, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी राजेंद्र प्रथम, डी राजराज प्रथम। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजराज प्रथम, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने अपने शासनकाल में कराया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोग का स्क्रीन पर कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला जो है सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो आपकी ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद हज्जाल, सी मोहम्मद गजनवी, डी मोहम्मद गौरी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का स्क्रीन पर कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यह कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो आपकी ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 17, डी 19। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो है कुल 17 बार आक्रमण किया था साथियों। क्लियर है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ठीक है, जब मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया था उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो आपकी ऑप्शन ए वह हिंद पर आक्रमण, बी सोमनाथ पर आक्रमण, सी कालिंजर पर आक्रमण, डी नारायणपुर पर आक्रमण। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 है आप लोग का स्क्रीन पर कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ठीक है, तो आपकी ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी मूलराज प्रथम, सी मूलराज द्वितीय, डी जयचंद। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों मूलराज द्वितीय। ठीक है साथियों, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आप लोगों का स्क्रीन पर कि शहनामा के रचयिता कौन है? ठीक है साथियों, शहनामा के जो है रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शन ए फिरदौसी, बी उतबी, सी अमीर खुसरो, डी अलबरूनी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फिरदौसी। शहनामा के रचयिता जो है फिरदौसी है। ठीक है, क्लियर है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 है साथियों आप लोग का स्क्रीन पर कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? ठीक है, वह कौन से सुल्तान थे जिनकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हो गई? तो आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है सुल्तान की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हो गई थी घोड़े से गिरकर साथियों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 को ध्यान में देखते हुए आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का कि कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी मोहम्मद गौरी,
डी सलीम चिश्ती। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्लियर है साथियों। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 है स्क्रीन पर आप लोगों का कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी साथियों मिलकर इसका सही जवाब कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और हाँ साथियों, जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही आप लोगों को इतिहास से जुड़ी या सामान्य ज्ञान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपको सभी पेपर परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।